अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये है जी 6:30 बजे का सुबह का टाइम। और नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के अब मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने। और टीवी पर मैं साथ साथ कुरान पाक की तिलावत लगा देती हूँ कि ज़रा तेज़ तेज़ आवाज़ बच्चों के कानों में भी जाए और ज़रा घर में बरकत भी हो जाती है। और आटा गूँधते ही मैं सारे पेड़े बना कर रख लेती हूँ बीच में घी लगा कर। और मैं बस रख देती हूँ फ्रिज में। फिर ये बड़ी आसानी होती है एक मर्तबा जब पेड़े बने होते हैं ना सारे। तो इस तरह मैंने कपड़ा रखा हुआ है और इसी में मैं जो हूँ तो रोटियां बेल लेती हूँ, पराठे वगैरह। तो इससे काउंटर भी गंदे नहीं होते क्योंकि जो बेलन है ना वो फिसलता है काउंटर टॉप पर। तो कपड़े में ना फिसलता है और बार बार बेलने को धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं इसके अंदर ही कवर करके रख देती हूँ काउंटर पर एक साइड पर। तो बस ये मैं ले रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। तो पहले मैं गर्मियों में बच्चों को मैं बनाना मिल्क शेक बना कर देती हूँ, उससे बड़ी अच्छी बच्चों की हाइट बनती है। और जिनके भी बच्चों की हाइट का मसला है वो ज़रूर बच्चों को बना कर दिया करें। मगर अब चूँकि सर्दियाँ हैं तो ये है कि ज़रा बच्चों के सीने वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो हूँ तो ये कर लेती हूँ पराठे और ऑमलेट और हलवा वगैरह, ये जो भी अवेलेबल हो। और मेरे बच्चों को बिल्कुल नाश्ते का शौक़ नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है तो पूरी जवानी उन्होंने तो नाश्ता किया ही नहीं है। मैं करती थी तो फिर अब मेरे साथ अभी जाकर उनको कहीं आदत पड़ी है। तो वो बिल्कुल बाप की कॉपी हैं, बिल्कुल नाश्ता उनको पसंद ही नहीं है। तो मैं इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें बना कर रखती हूँ ताकि उधर अट्रैक्ट हों और नाश्ते की तरफ थोड़ा सा राग़िब हो जाएं। तो बस सब्ज़ी आई हुई थी बहुत सारी। तो पहले मैंने शलजम साफ़ कर लिए थे और अब मैं ये भें साफ़ कर रही थी। और भें के बहुत सारे नाम हैं, कोई इसको नदरू कहता है, कोई बरसंडे कहता है। तो ऊपर से इसकी स्किन पील करके ना इसको इसे कर्व से कट्स लगाए जाते हैं। मैं तो हाथ से काटती हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको नीचे रख दिया था। और ये देखिए इस तरीके से बन जाते हैं। इस तरह काटने से ना ज़रा इसकी थोड़ा सा लेंथ लगती है, वरना बिल्कुल गोल और छोटे छोटे नज़र आएंगे। तो फिर इसको काटने के बाद क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं। तो मैंने इसको प्रेशर में डाल दिया था। मैंने कहा चलो 6-7 मिनट इसको प्रेशर लग जाएगा तो ये अच्छे हो जाएंगे। और ये देखिए कितना कीचड़ इसके अंदर से निकला है। आजकल कीचड़ भी हर तरफ और मट्टी भी बहुत है क्योंकि बारिश है नहीं। तो देखिए अब कितने साफ़ सुथरे निखर गए हैं। अच्छा, ये हम इस तरीके से इसको फ्राई भी करके खाते हैं। इस पर हम सारे मसाले डालकर, जो बेसिक मसाले हैं, और बेसन में फिर फ्राई करते हैं, जैसे कि नॉर्मल आलू या बैंगन हम फ्राई करते हैं ना, गोभी। इसी तरह इसको भी किया जाता है और हमारे यहाँ तो बाज़ारों में भी ये इस तरह के पकौड़े इसके बनाए हुए मिलते हैं। अच्छा, बहुत सारा साग आ गया था पालक का, और खट्टा साग भी आया था बहुत सारा। वो मैं उसकी आपको बताऊंगी रेसिपी। वो इतना खट्टा होता है ना, मुझे बताइएगा आप लोगों की सिटी में वो खट्टा साग मिलता है तो फिर मुझे बताइएगा। इतना खट्टा होता है ना वो कि बस उसमें कोई खटास ना डालो फिर भी वो खट्टा होता है। अच्छा, ये पालक का साग जो है तो किचन में धुल नहीं सकता था, इतना ज़्यादा था। तो मैं बाहर निकल आई और साग को फिर मैंने क्या किया कि बॉईल कर लिया। और कई लोगों ने मुझसे साग की रेसिपी पूछी थी, पेशावर के साग की, तो मैंने कहा चले आज शेयर कर देती हूँ। वैसे भी साग तो काफ़ी आया हुआ है। तो साग को मैंने बॉईल करके तो मैंने इसको ये चॉपर में पीस दिया था। और मैंने एक ताज़ा गड्डी ली है लहसुन की और उसको मैंने गोल्डन ब्राउन करने लगी हूँ। ज़्यादा आपने जलाना नहीं है लहसुन को। और उसमें आपने ज़रा सी खुशबू आने लगे ना लहसुन की, तो आपने इसमें ये जो है आपका पिसा हुआ साग जो है आप इसमें डाल दीजिएगा। और इसको आपने इतना कोई फ्राई करना है ना साग को कि इसका घी वापस से निकल आए। और चॉपर में साग को पीसने का फ़ायदा ही होता है कि हमें पानी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि अगर आप जूसर में आप पीसेंगे तो फिर आपको पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जूसर में फिर साग पिसता ही नहीं है ना जब तक पानी न डालें। तो मैंने चॉपर में पीसा था और पानी इसमें था नहीं ज़्यादा। तो आपने खूब लहसुन के साथ इसकी भुनाई करनी है। और घी जो है ना इसका फिर से जब ये छोड़ देगा ना घी, तो इसकी भुनाई मतलब कंप्लीट हो गई है। इस भुनाई में तकरीबन 20 मिनट तो लगते हैं, लेकिन इस भुनाई से साग का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा, ये देखिए साग करते करते कितने बर्तन जमा हो गए थे, वो भी मैंने धो लिए। अच्छा, वो भुना हुआ साग आधा मैंने निकाल लिया था क्योंकि साग था बहुत ज़्यादा। और फिर से मैंने कुकर में डाला था ऑयल और इसमें मैंने डाल दी थी 3 छोटी छोटी गड्डियाँ थी मेरे पास प्याज की, तो वो मैंने डाल दी थी। और अपने सिर्फ मैंने बेसिक मसाले डाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा। तो इसको अभी मैं प्याज पर थोड़ा सा भून लूँगी।
और इसके बाद मैंने टमाटर जो है पीस लिए थे जूसर में, क्योंकि टमाटर खड़े हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, गोश्त भी मैंने बॉईल करके रखा होता है और उसकी जो यखनी होती है ना, वो जो निकलती है वो भी मैं साथ ही फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बस इस तरह खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये मैंने मतलब गला हुआ गोश्त और साथ में भुना हुआ साग मैंने डाल दिया था मसाले के ऊपर, और अब मैंने इसको कम से कम 20 मिनट के लिए कुकर में पकने छोड़ दिया था। अब ये मेरे पास है कसूरी मेथी, और इसमें मैंने डाल दिया था पानी, और इसको थोड़ी देर भिगो कर रखे ना तो ये बड़ी अच्छी खुशबू भी देती है, और नीचे इसकी थोड़ी बहुत रेत भी होती है तो वो भी निकल जाती है। तो ये देखिए कैसे अच्छा सा घी ऊपर निकल आया ना, ये काला काला। और साग में ना घी बहुत डलता है। जो देगी होते हैं ना तो वो घी डालते हैं और बहुत ज़्यादा घी डालते हैं। मैंने तो फिर भी ज़रा हाथ होला रखा है। इस पर भी मतलब आधा किलो तो लग ही गया होगा, लेकिन अगर 1 किलो डालें तो बहुत ही अच्छा मज़े का बनता है। अच्छा, फिर हम निकल गए थे साग पका कर खिला कर सदर की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ से जूते लिए थे बाटा से, और एक बड़ा था और एक छोटा था। तो बस फिर हम उधर गए उसको वापस करवाने के लिए। घर से निकलना ही बहुत मुश्किल होता है, और सर्दियों में तो बंदे का जी नहीं चाहता कि घर से बाहर निकलो। बंदा कहता है बस थोड़ा सा जो फ़ारग टाइम मिलता है ना तो घर में बैठ जाओ। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो सदर बंद किया हुआ था इन्होंने। ये पेशावर सदर है, और अब इसका बड़ा अच्छा इन्होंने लुक बनाया है। आगे पार्किंग के लिए बना दिया है, शॉप्स के आगे जगह बना ली है, और ज़रा अच्छा सा लग रहा था, नीट नीट लग रहा था। और बड़े अरसे के बाद हम आए हैं इधर सदर भी। पहले ऐसा होता था कि कपड़े वगैरह लेने के लिए हम सदर आते थे, आरशीन वगैरह, या पीछे जो उसको गोरा बाज़ार कहते हैं, जैसे लाहौर में कौन सा बाज़ार है, अनारकली, इस तरह यहाँ पर सदर बाज़ार है और गोरा बाज़ार इसको कहते हैं। तो उधर से हम कपड़े वगैरह लेते थे, लेकिन जब से ब्रांड्स का किस्सा स्टार्ट हुआ है ना तो फिर आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब कोई नहीं आता इधर। मैं तो कम अज़ कम, हमारी फैमिली में तो कोई भी नहीं आता। हाँ, ये है कि यहाँ पर लेसेस या इस तरह का कोई काम करवाना हो ना, कोई शादी ब्याह के कपड़े ख़रीदने हो, तो फिर हमें इधर आना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर मिलते हैं इस तरह के शादी ब्याह के कपड़े, और अच्छे अच्छे लेसेस जो होती है ना कपड़ों पर लगाने के लिए। तो वो फिर उसका मरकज़ यही है, यहीं पर आना पड़ता है। अच्छा, ये देखिए इतना खूबसूरत सी डाइट की थाली मैंने तैयार की थी, और मैंने कहा चलो इसका क्लिप डाल देती हूँ। और ये दाल चावल थे, बड़े मज़े के बने थे। मैंने कहा चलो अब ये डाइट स्टार्ट कर दें, ऐसी शादियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। और बाहर निकले तो हम आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं, और लिटिल बार की आइसक्रीम होती बहुत ही मज़े की है। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर है, तो यहाँ से हम आइसक्रीम ज़रूर लेते हैं और बहुत ही मज़े की होती है। और ये मेरू ने वीडियो बनाई थी, और उसका हाथ इतना भाग रहा था कि कोई हद नहीं है। तो इसके बाद हमने जाना था ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए इम्तियाज़। और इम्तियाज़ हम चले जाते हैं जी महीने में एक बार, क्योंकि काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो लेकिन जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मीट प्रोडक्ट सारे ख़त्म थे मेरे पास। तो मैंने कहा चलो जाकर ले लेती हूँ। और फ़िश भी आई हुई थी, और सच्ची बात है मुझे फ़िश कोई ख़ास पसंद है नहीं। मेरे हस्बैंड भी कोई शौक़ से नहीं खाते। और फिर फ़िश की तरफ हम नहीं गए, बस गोश्त, चिकन और ये कीमा और ये चीज़ें ले ली थी। और एक बात की मुझे खुशी हुई है कि ये पेप्सी वाला जो काउंटर थे ना खाली थे, यहाँ पर बिल्कुल रश नहीं था। मैंने कहा चलो ये कौम है तो मुंतशिर, लेकिन किसी बात पर तो ये इत्तेफाक में आई है। और ये मैकडॉनल्ड्स और इन चीज़ों की इन्होंने वो किया है। तो बस ये अब निकल गए थे अब, और तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था। और यही थी मेरी आज की वीडियो। साग की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।